हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए थोड़ा इंग्लिश से हटकर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। कुछ बच्चों का डिमांड था और कमेंट में आया था कि सर हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, तो उन्हीं की डिमांड पे प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, ओके। तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से याद रख सकते हो, वो सारी चीज़ें एक बार सीखने की कोशिश करना, ओके। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो पेट में दाढ़ी होना एक मुहावरा है। पूछा गया है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी एग्जाम हो, अगर पेपर सॉल्व करोगे तो आप ऑप्शन पे मत जाओ। ऑप्शन पे जाना चाहिए, लेकिन पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में तो सीधा लगता है, देखने में सीधा लगता है बट लेकिन वह चालाक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? धूर्त प्राणी। सेकंड है हमारा रोगग्रस्त होना। थर्ड है हमारा पेट तक लंबी दाढ़ी होना। फोर्थ है देखने में सीधा किंतु चालाक होना है। इट मीन्स आपका फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ। पेट में दाढ़ी होना, इट मीन्स देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब होता है मुसीबत उठाना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मतलब यह है कि आप जैसे कोई काम करते हो, आपसे वो काम हो नहीं रहा है, आप करे जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही हैं। कभी एक समस्या खत्म हुई, कभी तो दूसरी परेशानी शुरू हो गई। इट मीन्स मुसीबत उठाना। पापड़ बेलना का आंसर होगा मुसीबत उठाना, ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका पापड़, पापड़ बेलना मतलब पापड़ बनाना नहीं होगा, खाना बनाना नहीं होगा। हमेशा एग्जाम में ऐसे ही वर्ड देता है, आपको याद रखना होगा। नंबर 3 हमारा मुसीबत उठाना और नंबर 4 है पतली रोटी बनाना। इट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मुसीबत उठाना। मुहावरा हमेशा आप याद रखना, एक अलग से वर्ड आता है, वर्ड का सेंस आपको समझना पड़ेगा, ओके। जैसे नेक्स्ट हमारा है पानी पानी होना। फर्स्ट ऑप्शन है घबरा जाना। नेक्स्ट बहुत भीग जाना। पानी पानी होना, बहुत भीग जाना, ये तो कभी नहीं हो सकता है। सेम जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर मुहावरे में कभी नहीं होता है, हमेशा अपोजिट होता है। ये बात आप नोट कर लेना। कभी कभी क्या है कि जो बच्चे नए आते हैं, हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि पानी पानी होना मतलब बहुत भीग जाना, वो ऐसा सोचते हैं, उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है। इसलिए आप ऐसी गलती मत करना। नंबर 4 है बाढ़ आ जाना। ये तो भाई हर कोई लगा दिया जानबूझ के, बाढ़ आ जाना, ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना, मतलब किसी जब आप कहीं जा रहे हो, कोई आपकी बुराई कर दे, आपकी इंसल्ट कर दे, वो होता है लज्जित होना, ओके। पानी पानी होना इट मीन्स बहुत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूलर का फूल होना।
गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना मतलब व्यक्ति कमजोर होना। गूलर का फूल होना, गूलर देखा आपने? नहीं देखा होगा। आप देखना वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो गूलर का फूल होना मतलब बहुत कमजोर होना। ऑप्शन देखो, सुगंधित होना, नहीं हो सकता। फूल की तरह खिलना, नहीं हो सकता। अति प्रसन्न होना, नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दुर्लभ होना, कमजोर होना। गूलर, सॉरी, गूलर का फूल, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि मान के चलो आपने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लड़ाई दंगा कर दिया, झगड़ा कर लिया, चोरी कर ली। अगर आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो थानेदार क्या बोलते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो क्या लेते हैं? आजकल के आप लोगों ने देखे कि थानेदार कैसे होते हैं। वो बिना पैसे लिए कुछ करते नहीं है, मतलब रिश्वत लेते हैं। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत लेना। ओके, जूते में चांदी रखकर मारना ये तो कदापि नहीं होगा। चांदी का जूता मारना मतलब जूते में चांदी रखकर मारना, नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत प्रसन्न होना, ये भी नहीं हो सकता। जूते में चांदी लगा होना, नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर नहीं होगा। मुहावरे में हमेशा अपोजिट होता है, सेम वर्ड कभी नहीं होते। नोट द पॉइंट। आपका बी ऑप्शन होगा रिश्वत लेना, रिश्वत देना, सॉरी। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब कम सुनना, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, से वर्ड नहीं हो सकता। दूसरों की बात ना मानना, ये भी नहीं हो सकता। कान का कमजोर होना, ये भी नहीं हो सकता। सुनी बात पे विश्वास करना। कान का कच्चा होना मतलब ये है कि कोई व्यक्ति क्या है, दूसरे ने जैसे बोला उसी पर विश्वास कर लेता है, उसी को बोला जाता है कान का कच्चा होना, मतलब सुनी बात पे विश्वास करना। ओके, तो आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19-20 होना। 19-20, 19-20 होना मतलब बहुत कम डिफरेंस होना, बहुत कम अंतर होना। बहुत अंतर होना नहीं हो सकता। 19-20 होना, भाग जाना नहीं हो सकता। 9-2-11 तो होता भाग जाना, 9-2-11 हो गया मतलब भाग गया, वो अलग होता है। 19-20 का मतलब होता थोड़ा बहुत अंतर होना। तो बहुत कम अंतर होना, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हिसाब जोड़ना नेगेटिव। 19-20 होना मतलब बहुत कम अंतर होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, खून का घूंट पीना। क्वेश्चन समझो, खून का घूंट पीना, खून की उल्टी करना, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेम वर्ड कभी नहीं होता। दांत से होठ कट जाना, नहीं हो सकता। गुस्सा करना, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खून का घूंट पीना, इसका मतलब क्या है? क्रोध दबाना। उसे क्रोध आ रहा है, उसने क्या है, क्रोध को किसी पे उतारा नहीं, अपना क्रोध आया उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर लिया मतलब खून पी लिया। ओके, तो आपका सी वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है लोकत्या। जैसे आगे नाथ ना पीछे पेगा, आगे नाथ ना पीछे पेगा। इट मीन्स आपने देखा है कि जो लोग अनमैरिड होते हैं ना, उनके आगे कोई है ना पीछे कोई है। यू कैन से दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, जिसकी फैमिली में कोई आदमी सिंगल होता है
अकेला होता है तब ना उसके आगे पीछे कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई। इट मीन्स बंधन रहित होना, बंधन रहित होना। ओके, आपका पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा, अपने मन की करना ये भी नहीं होगा, इधर उधर भागना ये भी नहीं होगा। ओके, अंधे पीछे कुत्ते खाएं, मतलब अंधे पीछे कुत्ते खाएं। बेसाव काम करना नहीं, असावधानी से अयोग्य को लाभ नहीं, लाचारी का अनुचित लाभ। अंधे पीस कुत्ते खाएं वही है। बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, लोग ज़्यादा, मतलब जब कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो आपको पता है अपना माल लुटाना नहीं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा अर्धजल गगरी छलकत यह है, गगरी में छेद होना नहीं, बाकायदे काम करना नहीं, व्यर्थ की बातें करना नेगेटिव। अर्धजल गगरी छलकत यह है मतलब अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन होना। ओके, अर्धजल गगरी छलकत यह है अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है। अब अगला है आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। धोखेबाज सुख का समय देखना नहीं हो सकता, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है नहीं, ऊंचे पद से नीचे पद पर जाना नहीं, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बस आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। आपका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन है हमारा, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता मतलब जैसा दूल्हा वैसी बारात। एक अच्छा दूल्हा अच्छी साथी नेगेटिव, अच्छा दूल्हा खराब बाराती नेगेटिव, सभी लोगों का अच्छा होना ये भी गलत है, जैसा व्यक्ति वैसे साथी, जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा व्यक्ति वैसे साथी। ओके, नेक्स्ट हमारा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब बहुत सुंदर होना नेगेटिव, दूर की वस्तु सुंदर लगना नेगेटिव, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इट मीन्स जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन है आपका, तोता चना बाजे गना, तोता चना बाजे गना क्या है, सोचो। तोता चना बाजे गना क्या हो सकता है? इसका आंसर है बहुत अधिक बोलना गलत, बात चढ़ाकर बात करना गलत, शोर बहुत करना गलत। तोता चना बाजे घना, अच्छे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। तोता चना मतलब अच्छे व्यक्ति, बाजी घना बहुत दिखावा करते हैं। तोता चना बाजी घना, इट मीन्स आपका सेकंड ऑप्शन सही है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।